205 मैचों की टेस्ट सीरीज हारने के बाद पूरी तरीके से भड़क गए शुभमन गिल। मोहम्मद सिराज की उस कैच छोड़ने वाली गलती पर जो कुछ अपने बयान में गिल ने कहा ना, वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। आखिरकार सिराज के सर पर हार का सारा ठीकरा फोड़ते हुए क्या कुछ कह गए कप्तान शुभमन गिल। उनका चौंकाने वाला भड़का हुआ पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि सिराज की वजह से ही भारतीय क्रिकेट टीम हारी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 2000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेली गई इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने अंतिम मुकाबले के अंतिम लम्हों तक कुछ ऐसे पहुंची जैसे मानो भारत की इज्जत भी बचेगी और इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत तो बहुत करी, 397 का टारगेट भी सेट किया। लगा कि गेंदबाज हर हाल में 5वें दिन तक मैच को ले जाकर हमें जिता देंगे, लेकिन किसे पता था कि चौथे दिन में ही भारत की एक गलती भारत को ले डूबेगी। ऐसा नहीं कि चौथे दिन में हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने बेन डकेट को आउट किया, सिराज ने ओली पॉप को एलबीडब्ल्यू आउट किया। ऐसा लगा कि मानो गेंदबाजों ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद मैच पूरा पलट गया और पलटा केवल एक गलती की वजह से। गलती यह थी कि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ओवर में पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था हैरी ब्रूक को। उस वक्त पर वो तकरीबन 25-30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होंगे। सिराज खड़े थे बाउंड्री पर, कैच सिराज की तरफ गया और सिराज ने इस कैच को बखूबी पकड़ा भी, लेकिन कैच पकड़ते ही वो बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हो गए, बाउंड्री रोप को टच करके खड़े हो गए। वो जानते थे कि उनके हाथों एक ऐसा गुनाह हो गया है, क्योंकि कैच छूटते हैं तो मैच भी छूट जाते हैं। वो किसी को देख नहीं पाए, क्राउड की तरफ मुंह करके खड़े रहे, लेकिन जब 2 सेकंड बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हर एक भारतीय टीम का खिलाड़ी और फैन इतने गुस्से से उन्हें देख रहा था कि कहीं ये कैच हमारा मैच ना ले जाए। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि हैरी ब्रूक ने आगे चलकर 98 गेंदों में 14 चौके 2 छक्के लगाकर 111 रन बना दिए। उधर से जो रूट को भी सपोर्ट मिल गया, वो भी 83 रन बना गए और बन गए स्कोरबोर्ड पर 301 रन। आप सोचिए, इस टीम को जीतने के लिए मात्र 73 रन चाहिए थे। अब ये थी इंग्लैंड की क्षमता, जो उन्होंने दिखाया कि अगर उन्हें एक जीवनदान मिल जाए तो वो शतक ठोक कर जाते हैं। और सिराज की ये गलती वाकई में कोई माफ नहीं कर पा रहा था। गंभीर तो गुस्सा थे ही, साथ ही गिल भी थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी, एक आस थी। जब आकाशदीप ने आउट किया हैरी ब्रूक और कैच भी सिराज नहीं पकड़ा उस वक्त पर, लेकिन फिर तब तक मैच पलट चुका था। जिस टीम के पास पूरा एक दिन का वक्त पड़ा हो और 6 विकेट पड़े हों तो उसके लिए 73 रन बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और ऐसा हुआ भी। इंग्लैंड ने इस मैच को जीत कर दिखाया और मैच जीतने के बाद शुभमन गिल बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हैं सिराज पर। आपको बता दें कि हार के बाद भड़कते हुए शुभमन गिल अपने बयान में कहते हैं, ये एक ऐसी हार है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये हो कैसे गया। हमारे बल्लेबाजों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, एक हाई स्कोरिंग टारगेट हमने विरोधी टीम को दिया। अब मकसद था केवल गेंदबाजों का विकेट लेना, और हमारी शुरुआत अच्छी थी। चौथे दिन में मुझे लगा कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कैच जो हैरी ब्रूक का छूटा वो हमारे लिए एक श्राप बन गया, एक ऐसा श्राप जो हमारे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर चुका था। इस मैच को जीतना वहां से नामुमकिन था, क्योंकि जब शतक लगता है और जो रूट जैसा खिलाड़ी मैदान पर खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है अब मैच आधा वहीं हार जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश जारी थी, परंतु सिराज की गलती इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसे नकार ही नहीं सकते थे। सभी खिलाड़ी टूट गए थे अंदर से, और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि हम इस मैच को हारेंगे, और ऐसा हुआ भी। मैं तो चाहूँगा कि सिराज को इसके बाद फील्डिंग क्लासेस लेकर अपनी कैच प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि ऐसी गलती कोई और ना कर पाए। आज हम सबकी मेहनत बेकार हो गई। हम इस मैच को जीते तो सीरीज को ड्रॉ तो कराते, लेकिन हम हार गए सिराज की वजह से। 200 गिल का गुस्सा फूटा है तो सिराज पर। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या हम वाकई में सिराज की वजह से हारे हैं? हाँ या ना नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से मचाई जबरदस्त तबाही और इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल कर करते टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी। तो आखिर कैसे सिराज और प्रसिद्ध ने शुरुआत में ही विकेट निकालकर इंग्लैंड को झटके दिए? दोनों गेंदबाजों ने किन किन बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया और कैसे इंग्लैंड की टीम को इन्होंने बैकफुट पर धकेल दिया? सिराज और प्रसिद्ध को कितने विकेट मिले? दोनों गेंदबाजों के तूफानी बॉलिंग का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए।
दोस्तों, चौथे दिन का खेल शुरू होते ही मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर सीरीज का अंतिम और निर्णायक महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 224 रन ही बना सके। लेकिन इसके बाद जब इंग्लैंड की पहली इनिंग से शुरू हुई तो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का यह तूफानी गेंदबाजी तो सिर्फ ट्रेलर ही थी। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई। दोस्तों, टीम इंडिया दूसरे इनिंग्स में 396 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी थी और इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 374 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था। तीसरे दिन के अंत में मोहम्मद सिराज ने जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, चौथे दिन तो सिराज को प्रसिद्ध कृष्णा का भी साथ मिला और दोनों गेंदबाजों ने तबाही मचाते हुए पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो बेन डकेट ने ऑली पोप के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने का प्रयास किया। बेन डकेट तो शुरुआत में शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश कर रहे थे और उन्होंने बड़ी बड़ी से मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध जैसे गेंदबाजों को टारगेट करते हुए कई चौके लगाए और तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति के साथ बॉलिंग अटैक पर रफ्तार के सौदागर प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया और आते ही प्रसिद्ध ने अपने जादुई गेंदबाजी से बेन डकेट को अपने जाल में फंसाया और उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। बेन डकेट को 74 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ओली पोप अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इससे पहले कि दोनों बल्लेबाज ठीक से सेट हो पाते, तभी डीएसपी सिराज ने अपना असली रूप दिखाते हुए तबाही मचा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को कोई भी मौका नहीं दिया और उन्हें LBW करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि यहां पर ओली पोप ने रिव्यू लिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और गेंद सीधा स्टंप की दिशा में ही थी। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने ओली पोप का विकेट चटकाकर इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चौथे दिन का खेल शुरू होते ही मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों गेंदबाजों ने अपने खतरनाक बॉलिंग से इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। और न सिर्फ इन दोनों बॉलर्स ने विकेट लिए, बल्कि टीम इंडिया के डूबते हुए उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया। सिराज के बारे में तो हर कोई जानता है कि जब भी टीम इंडिया संकट में होती है तब वह गेंद से कमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों में से किसकी गेंदबाजी आपको ज्यादा अच्छी लगी और उनके गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। बीच मैदान में सिराज ने ऐसी गलती कर दी कि जीता हुआ मुकाबला वहीं हार गया भारत। इस गलती को देखकर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान गिल की आंखें फट गई, बल्कि कोच तो सिराज को मारने के लिए बीच मैदान में ही आ जाते। गलती इतनी भयानक थी और गलती आगे चलकर इतना बड़ा रूप लेती है कि सिराज किसी से नजरें नहीं मिला पाए थे। अब पूरी गलती तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सिराज से गलती तो हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की जंग आज भारत की हार से समाप्त हो चुकी है। आज चौथे दिन में ही इंग्लैंड ने भारत को आईना दिखा दिया। ऐसा खेल खेला, ऐसा काम किया कि देखकर किसी को यकीन नहीं हो पाया। बड़े घमंड से हमने कहा था इंग्लैंड को 397 का टारगेट दिया है, हमारे गेंदबाज संभाल लेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, और वो कर भी रहे थे। आते ही चौथे दिन में ना सिर्फ पहला विकेट हमें प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से देखने को मिला बेन डकेट के रूप में, बल्कि आगे चलकर सिराज ने भी ओली पोप को आउट करके आश्वासन दिलाया कि ये हमारे गेंदबाज हैं, ये रन नहीं पड़ने देंगे, ये विकेट लेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, बस उसने सबको झंझोड़ कर रख दिया, तोड़ कर रख दिया। नाम है हैरी ब्रुक और काम ऐसा कर गए कि हर एक भारतीय आज इन्हें नंबर 1 विलेन मान रहा है। हैरी ब्रुक जो मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे मात्र 19 से 20 रन पर, उस वक्त पर एक वाक्य होता है, प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आते हैं और हैरी ब्रुक को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं।
प्लान बिल्कुल सटीक बनता है। वो ना सिर्फ हैरी ब्रूक को एक बाउंड्री पर शॉट मारने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद जाती है बाउंड्री की तरफ तो वहां पर तैनात थे मोहम्मद सिराज